अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूएनओ भी कहते हैं, जो कि 24 अक्टूबर 1945 में इसका आगाज़ हुआ। इसके 6 आर्गन्स हैं जिनको हम प्रिंसिपल आर्गन्स भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है जनरल असेंबली, सेकंड नंबर सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। दीज 6 आर कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है उसका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस उसका न्यूयॉर्क में है। हेड ऑफिस ऑफ जनरल असेंबली इज़ लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। उसके बाद जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं या लेजिस्लेटिव ऑर्गन भी कहते हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट इसको इसलिए कहते हैं कि यूएनओ के जो भी मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स जो कंट्रीज़ हैं, वो सारे के सारे इस जनरल असेंबली के भी मेंबर्स हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव ऑर्गन, बिकॉज इट मेक्स द लॉज, इट मेक्स द लेजिस्लेशन फॉर द यूएनओ, तो इसकी वजह से इसे लेजिस्लेटिव ऑर्गन भी कहते हैं। उसके बाद इसके जो मेंबर्स हैं, मैंने आपको बताया 193 इसके मेंबर्स हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट, हर मुल्क का जो भी यूएनओ का मेंबर है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो 5 होते हैं। मतलब 5 बंदे जो हैं, ईच ऑफ कंट्री दे विल गो एंड रिप्रेजेंट देयर कंट्री, बट देयर वोट शैल बी काउंटेड एज अ सिंगल। उनमें से एक ही बंदा वोट कर सकता है, 5 के 5 वोट नहीं करेंगे। और उनकी जो स्टेटस है वोट का, इन यूएनओ में जो भी कंट्री वोट करते हैं उनका एक ही है। जो भी कंट्री हो, चाहे वो पावरफुल कंट्री हो, चाहे वो गरीब ममालिक हो, उनकी जो वोट है उसकी स्टेटस सेम है, सेम ही पावर है उसकी वोट को। उसके बाद इसकी अगर फंक्शन की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन है टू डिस्कस इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होंगे वो जनरल असेंबली में डिस्कस किए जाएंगे। सेकेंडली, यूएनओ का जो बजट है उसको फॉर्मेट करना भी, उसको मेकआउट करना, वो भी जनरल असेंबली का काम है। अगर आपसे पूछें को विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन मेक द यूएनओ बजट, तो वो जनरल असेंबली है। सेकंड नंबर सिक्योरिटी काउंसिल, इसके जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है। हेड ऑफिस इसका न्यूयॉर्क में है। उसके बाद टोटल मेंबर्स, परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर, मैं आपको बताता चलूँ कि इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं 15, जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं 5, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 10 हैं। परमानेंट मेंबर्स में जो कंट्रीज़ हैं उनको वीटो पावर दिया गया है। उनको वीटो पावर है, जो भी बिल या जो भी एक्शन, कोई एक्ट करना है या नहीं करना, जब भी उसकी वोटिंग होगी तो अगर ये 5 ममालिक वोट करेंगे तो वो काम होगा, वो बिल मंजूर होगा। अगर उनमें से कोई भी एक बंदा वोट नहीं करेगा तो उनकी जो बिल है या जो एक्ट है उनको पोस्टपोन किया जाएगा, वो अमल में नहीं आएगा। तो ज़रूरी है कि जो वीटो पावर्स कंट्रीज़ हैं वो उनको जो है ना वोट करें। तो इस वीटो पावर में या जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें 5 मुल्क हैं, जिसमें यूके, यूएसए, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। यूके, यूएसए, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, ये इनके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और इनको हमेशा वीटो पावर दिया गया है, वीटो पावर। उसके बाद नॉन परमानेंट मेंबर की अगर मैं बात करूं तो वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। उसके बाद फंक्शन टू मेंटेन द सिक्योरिटी बाय स्पेसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जो भी सेटलमेंट, जो भी डिस्प्यूट होंगे, जो 193 इनके स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ इनके मेंबर हैं, उनमें दरमियान में जो अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह होगा तो उनको सेटल करना, उनको डिस्कस करना, मेंटेन करना, वो सिक्योरिटी काउंसिल का है। उसके बाद नंबर 3 जो ऑर्गन है आईसीजे, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इनका अगर मैं हेड ऑफिस की बात करूं, बाकी जो भी इसके ऑर्गन्स हैं उनकी जो हेड ऑफिस हैं वो न्यूयॉर्क है। अगर सिंगल जो हेड ऑफिस है इसकी जो ऑर्गन है आईसीजे, उनका जो हेड ऑफिस है वो हैग में है, जो कि नेदरलैंड में है। नंबर ऑफ जजेस की बात करूं तो 15 जजेस हैं इनमें टोटल। उसमें जो 5 जजेस हैं वो ये हैं इन ममालिक के, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। उनमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। उसके बाद इसकी जो इलेक्शन होती है वो जनरल असेंबली में इलेक्शन जो है होती है, और 9 ईयर्स
इनका टर्म होता है। जो भी जज यहाँ पर अपॉइंट होगा उनका 9 ईयर्स टर्म होगा। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो कोई भी ऐसा बंदा जो कि अपने मुल्क के अपेक्स कोर्ट का जज बन सके वो आईसीजे का जज बन सकता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान का वो एपेक्स कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान का मेंबर आईसीजे का जज बनना चाहे तो ज़रूरी है कि दैट पर्सन शुड बी एलिजिबल टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। So it is the basic requirement to be the judge of International Court of Justice. One must be eligible to be appointed as a judge of his own apex court. उसके बाद अगर लैंग्वेज ऑफ आईसीजे, एक होता है लैंग्वेज ऑफ यूएनओ, तो उसकी 6 लैंग्वेजेस हैं। अगर लैंग्वेज ऑफ आईसीजे की बात की जाए तो वहाँ पर 2 लैंग्वेजेस हैं, एक तो इंग्लिश है एंड सेकेंडली फ्रेंच। ये आईसीजे के लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद नंबर 4 इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके जो मेंबर्स हैं ये 54 हैं, मगर याद रखें जो भी इनके आर्गेन्स हैं, 5 आर्गेन्स या 6, इनके जो भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स जनरल असेंबली के भी हैं। अगर आपसे पूछे कि वो कौन सा आर्गन है जिसमें सारे के सारे यूएनए के जो मेंबर हैं वो जनरल असेंबली है, जिसमें ये 54 की अगर मैं बात करूं तो ये भी इनके मेंबर हैं जनरल असेंबली के। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं टोटल वो 54 हैं। टर्म ऑफ मेंबर्स 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स के बाद इलेक्शन होती है। और इनका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, टू डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। जो भी इकोनॉमिकल या सोशल इश्यूज होंगे उनको डिस्कस करना इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम है। नंबर 5 सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट की जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है। इसका जो हेड है वो है सेक्रेटरी जनरल, जो कि 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव आर्गन ऑफ यूएनए की अगर मैं बात करूं तो वो भी सेक्रेटरीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर सवाल क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव आर्गन ऑफ यूएनए, तो वो सेक्रेटरीट है। इसकी फंक्शन की बात करूं तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी होते हैं वो यहाँ पे होल्ड रहते हैं, इनका जो काम है उनको होल्ड करना। उसके बाद जो लास्ट आर्गन है जो कि इस वक्त इनएक्टिव है, सिंस 1994 से लेकर आज तक ये इनएक्टिव है, इसकी स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। और ये इसका जो हेड ऑफिस है ये न्यूयॉर्क है। इसका जो स्टेटस है वो अभी तक इनएक्टिव है और सिंस 1994 से। अगर मैं इसकी फंक्शन की बात करूं तो इनका फंक्शन क्या था, तो जो भी ममालिक जो भी कंट्रीज़ थे, अगर वो अपने आप को रन नहीं कर सकते थे तो उनको उठाकर इसका हिस्सा बनाया जाता था कि आप इसको उनका लुक आफ्टर करें, तब तक ये अपने पाँव पर खड़े हों और अपने काम खुद कर सकें। उसके बाद लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ मैंने यहाँ पे लिखे, इसके 6 लैंग्वेजेस हैं। आईसीजे के 2 लैंग्वेजेस हैं और यूएनओ के 6 लैंग्वेजेस हैं। उनमें से एक इंग्लिश है, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज़, अरबिक and Spanish. These are called the languages of UNO. So in nut and short, we have discussed about the United Nations Organization, which was established on 24th October 1945. It has 6 organs and we have discussed their functions and their business. I hope that you have got something special in this lecture. So thank you. Allah Hafiz.